नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जोहार। झारखंड में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। झारखंड में नए साल में नक्सलियों ने एक बार फिर पलटवार किया है। चाईबासा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के बाद आईडी ब्लास्ट में 6 जवान जख्मी हो गए। हालांकि सुरक्षा बलों ने भी नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें नक्सलियों के भारी नुकसान की खबर सामने आई है। टोटो जंगल में आईडी धमाके के बाद नक्सलवाद के खात्मे के दावों पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नक्सलियों की खौफनाक साजिश। नए साल में नक्सलियों का पलटवार। कोल्हान में बरपा नक्सलियों का कहर। टोटो जंगल में आईडी धमाका। ब्लास्ट में 6 जवान घायल। चाईबासा में नक्सलियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों पर बड़ा पलटवार किया है। नक्सलियों की खौफनाक साजिश एक बार फिर सामने आ गई है। टोटो जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के बाद आईडी ब्लास्ट में 6 जवान घायल हो गए। साल 2023 की पहली नक्सली वारदात में सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश मिस्री बेसरा के दस्ते ने की है। आईडी ब्लास्ट में घायल सभी जवान सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची के मेडिका अस्पताल लाया गया है। घायल जवानों में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। दरअसल चाईबासा में लगातार सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। नक्सलियों को बैकफुट पर धकेला जा रहा है, लेकिन इस बार नक्सलियों ने पलटवार किया। टोटो जंगल में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सैकड़ों राउंड गोलियां चली। इस दौरान आईडी ब्लास्ट भी हुआ, जिसमें 6 जवान घायल हो गए। नए साल में नक्सली किस तरह से एक्टिव हैं, इसकी बानगी राजधानी रांची में भी देखने को मिली, जहां कांके के आईटीबीपी मां विंध्याचल चिप्स स्टोन माइंस में टीपीसी उग्रवादियों ने हमला कर अपनी धमक दर्ज करवाई। 15 की संख्या में हथियारबंद नक्सलियों ने तांडव मचाया। वहीं चाईबासा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ और आईडी ब्लास्ट की बड़ी घटना के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड में नक्सलवाद के खात्मे का दावा किया जा रहा है। बूढ़ा पहाड़ पर नक्सली अंतिम सांसें गिन रहे हैं, ऐसा भी दावा है। लेकिन साल के पहले महीने में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम देकर एक बार फिर साबित किया है झारखंड में वो लगातार एक्टिव हैं और कभी भी पलटवार करने में सक्षम हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और इधर देखिए, एनआईए ने 3 अलग अलग कांडों में फरार उग्रवादियों के नाम वांटेड सूची में शामिल किया है, जिसमें तमाड़ के पूर्व विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में बुड़ू के गौरव मुंडा को वांटेड सूची में शामिल किया गया। तो वहीं साल 2019 में लातेहार के लुकैया मोड़ में 4 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में आरोपी माओवादी कजेश गंझू का नाम भी वांटेड सूची में डाला गया है। जबकि टेरर फंडिंग केस में टीपीसी के नागेश्वर गंझू को फरार घोषित किया गया। मामले में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। एनआईए लगातार झारखंड में उग्रवाद और नक्सलवाद पर नकेल कस रहा है, लेकिन कई ऐसे उग्रवादी या फिर कहे तो नक्सली हैं जो फरार हैं, जिसे लेकर एनआईए ने 3 लोगों के नाम वांटेड सूची में डाले हैं, जिसमें पूर्व मंत्री जो रमेश सिंह मुंडा थे, उनके हत्याकांड से जुड़े मामले में गौरव मुंडा का नाम जो है वो शामिल किया है वांटेड सूची में। तो वहीं लातेहार के लुकैया मोड़ पर भी 4 पुलिसकर्मियों के हत्या मामले में एनआईए ने जो आरोपी हैं उनका नाम भी साफ तौर से कहा जाए तो इसमें
शामिल किया है, जिसका नाम कजेश गंजू है। वहीं तीसरे उग्रवादी जो कि टीपीसी से जुड़ा हुआ है, नागेश्वर महतो, उसका भी नाम टेरर फंडिंग से जुड़ा है और उस नाम को भी एनआईए ने वांटेड सूची में जारी किया है। तो कहा जा सकता है कि एनआईए लगातार नक्सलवाद और उग्रवाद के खिलाफ अपनी लगाम कसते हुए नजर आ रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। बड़ी खबर धनबाद से, जहां पर सोनाडीहा ओपी गेट के कुछ ही दूरी पर अवैध कोयले को लेकर वर्चस्व की लड़ाई हुई, जिसमें दो गुटों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले हैं। दोनों गुटों के झड़प में कई गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। करीब आधे घंटे तक सोनाडीह ओपी गेट के समीप अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वहीं सोनाडीह ओपी प्रभारी इस घटना से इनकार कर रहे हैं। बोकारो में एक महिला की हत्या मामले की जांच के लिए रांची से सीआईडी की टीम पहुंची है और गांव वालों का फिंगरप्रिंट लिया गया। सीआईडी की टीम ने गांव वालों की फोटोग्राफी भी कराई। दरअसल पिछले साल दिवाली के वक्त एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पति ने गांव वालों पर हत्या का आरोप लगाया था। जिसके बाद अब सीआईडी की टीम गांव वालों के पास पहुंची है और उनके फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं। महिला की हत्या नरकेरा गांव में कर दी गई थी, जिस संबंध में उनके पति जो वादी हैं इस कांड के, जवाहरलाल माथा, उनके द्वारा चंदनकेरी थाना में केस दर्ज कराया गया था, जिसमें 205/22 केस दर्ज किया गया और उसमें कुछ ग्रामीणों के ऊपर में उनके द्वारा आरोप लगाया गया था। तो इस संबंध में हम लोग नरकेरा गांव के करीब 10-15 ग्रामीणों से इस संबंध में पूछताछ की। और झारखंड में स्मार्ट मीटर आने से पहले ही देवघर का नाम स्मार्ट